नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ। तो एक और फ्रेश वीडियो में कुछ और टेक्स्ट और कुछ और नए वर्ड्स की और मैं बात करूंगा दोस्तों। तो चलिए कैसे इन वर्ड्स और टेक्स्ट को पढ़ा जाता है इन सब पर देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बातें भी ज़रूरी है रोज़ की तरह। दोस्तों ये है 1062वें दिन की क्लास, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाइए ताकि वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अल्फ़ाबेट को आपको जानना होगा। और अल्फ़ा जैसा कि आप जानते भी हैं लेकिन उच्चारण नहीं जानते। जी हाँ, 26 लेटर को 68 यानी 68 तरह से पढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, इसके दो पार्ट हैं, ए ई आई ओ यू। यू है ना, और ये है ये इसको वॉवेल कहते हैं। संख्या है 5, लेकिन एक और उसमें जोड़ दीजिए तो डबल ओ हो जाता है। और ये जो है अब उसको उच्चारण करने का तरीका जो है 27 तरह से हो गया इसको। जी हाँ, 6 है वॉवेल्स को 27 तरह से पढ़ते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट जो 21 है उसको 41 तरह से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे ए है, ए को क्या पढ़ते हैं, ई को क्या पढ़ते हैं, आई को क्या पढ़ेंगे, ओ को क्या पढ़ेंगे, यू को क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक की सिंगल उच्चारण में तो ए को ए, ई को ई, आई को आई, ओ को ओ, यू को यू तो बोले, लेकिन वर्ड्स में जब ये आ जाए, जैसे अगर लिखा रहे एंट तो क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ रहे हैं, ए ने एंट नहीं पढ़ रहे, एंट थोड़ी पढ़ रहे हैं, एंट पढ़ रहे हैं। एंट मीन्स चींटी होता है ना। अगर पढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए ई है तो क्या पढ़ रहे हैं, ईग नहीं, एग पढ़ रहे हैं, एग एग। ई से पढ़ते हैं एंट, एंट आई से पढ़ते हैं एग, है ना, एग। अब देखिए यहाँ पर है आई एन के, इंक। यहाँ पर पढ़े इसको इंक। यहाँ पर अगर ओ है तो पढ़ते हैं, ओ है ओ डब्ल्यू एल, क्या पढ़ते हैं, आउल, आउल। और यू है तो यू को अगर पढ़ते हैं, यू को एस यू एन में क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं, ना कि सुन पढ़ते हैं। बात थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि भाई अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग उच्चारण होते हैं। दोस्तों इसी तरह जो है जैसे टी को ट तो बोलते हैं, च और स बोलते हैं। कितने लोग जानते हैं कि टी को च और स बोलते हैं। के एल एम एन जो है साइलेंट लेटर इसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं यहाँ बता दूँ आपको कि अगर लिखते हैं एस आई जी एन साइन, है ना, या लिखते हैं सी एल एम काम, या लिखते हैं पी एल एम पाम, काल्म नहीं पढ़ते हैं, पाल्म नहीं पढ़ते हैं, या लिखते हैं बी ओ एम बी, क्या पढ़ते हैं, बॉम्ब, तो बॉम्ब, बॉम्ब पढ़ते हैं। बॉम्ब नहीं पढ़ते हैं, बॉब भी नहीं पढ़ते, बॉम्ब पढ़ते हैं, तो बी साइलेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उच्चारण को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, और ये रहेंगे भी, क्योंकि इसके कोई रूल रेगुलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के थ्रू कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप पढ़ना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों दूसरे तो वर्णमाला, इसके स्वर दो पार्ट हैं, स्वर व्यंजन, और दोनों का अंग्रेजी, अगर हिंदी तो याद ही है आपको, अंग्रेजी याद नहीं रहेंगे तो आप हिंदी के शब्दों को न पढ़ पाएंगे न लिख पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर आप किसी का नाम भी लिखते हैं तो इसी का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो स्वर जो इजी है उसको देख लेते हैं। अब देखिए ये जो स्वर है संख्या में 14 है ना, इसको मात्रा चिन्ह के साथ याद कर लीजिए। जैसे अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है और ए पढ़ते हैं, आ का आकार होता है मात्रा चिन्ह और डबल ए, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का ही, यानी बड़े आकार के लिए डबल ए की जगह सिंगल ए ही लिखते हैं। इसका छोटी ई के लिए ये होता है और इसको आई लिखते हैं, बड़ी के लिए ये होता है और इसको ई लिखते हैं, छोटी यू के लिए यू होता है, ठीक है, यू होता है और इसको यू लिखते हैं। बड़ी यू के लिए जो है और इसको डबल लिखते हैं। री के लिए ये है और बड़ी री के लिए ये है। उसके बाद ए है, ए, ओ, औ, अन, और ये अ। तो दोस्तों ये ई, ए आई ओ, ए यू, एन, एच आपको अच्छे से याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। वर्ड्स जब पढ़े हिंदी के शब्द को लिखेंगे तो आसानी से लिख लेंगे। जैसे लिखते हैं महेंद्र, अब महेंद्र है, अगर जिनको दम नहीं कुछ नहीं लिखने आता उनको कहेंगे महेंद्र लिख दीजिए।
एकाएक तो कंफ्यूज हो जाएंगे, महेंद्र कहीं लिखा, कैसे लिखेंगे महेंद्र भाई, कह देंगे कि लिख दीजिए कौशलेंद्र, ठीक है, कौ कौ कौशलेंद्र, अरे कौशलेंद्र, कौशलेंद्र होता है, तो कौशलेंद्र। तो अब इस तरह के नाम कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये सब सबसे जरूरी है कि आपको स्वर और इसकी मात्रा चिन्ह, यहाँ देखिए ए कार का मात्रा चिन्ह है यहाँ पर, बाकी सब में अ का मात्रा चिन्ह है, यहाँ पर औ कार, ए कार और बाकी सब में अ का मात्रा चिन्ह है। लेकिन लगाने आना तो चाहिए, लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको व्यंजन सीखना होगा, क्योंकि हिंदी के तो कुछ व्यंजन भी तो जरूरी है। जैसे जैसे 36 व्यंजन है ना, 36 व्यंजन में से जब कोई 36 व्यंजन में जब कोई जो है स्वर मिलाते हैं, अगर एक स्वर भी मिलाते हैं तो क्या होता है, जैसे स्वर मिलाते हैं तो वो एक अक्षर बना लेता है, और अक्षरों के समूह को जो है सो अक्षरों के समूह को जो है 20 अक्षर तो जोड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ, तब एक शब्द बनता है। शब्दों के समूह को दोस्तों वाक्य करते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे अंग है ना, इया, ये है। तो ये सारे जब आधा अक्षर यानी कि व्यंजन है तो नीचे लिखा अंग्रेजी भी आधा ही है, इसको पूरा ना समझे, क्योंकि इसी के अनुसार ये चलेंगे। अगर इसका मतलब कहीं लिख दिए हैं तो इसका मतलब इंग्लिश अगर खाली लिखा रहे तो समझे कि वो आधा अक्षर ही है। वह के लिए VW होता है, तालाब से क्लेश सच, मूर्धन से क्लेश सच, ह के लिए H, दन से क्लेश, अक्षर ले केस है, तरह के लिए TR, ज्ञा के लिए GY हुक्का होता है। ये संयुक्त अक्षर है। अब इसे मान लीजिए लिखना है ड, ठीक है, ड, तो ड लिख रहे हैं, तो ड लिख रहे हैं, तो ड में अ लिख रहे हैं, तभी हम लोग ड लिख रहे हैं, यानी व्यंजन स्वर, तब ये है अक्षर। अगर आ करते तो यहाँ आ होता, अगर ओ करते तो यहाँ ओ हो जाता, अगर औ करते तो यहाँ औ हो जाता, ड। तो दोस्तों ये सब चीज़ है, आपको अच्छे से याद जब तक रखेंगे नहीं तो दिक्कतें होंगी ही। अब दूसरा देखिए कॉन्सोनेंट। लेकिन दोस्तों कॉन्सोनेंट देखने से पहले आप इस बात को तसल्ली कर लीजिए कि जो आपने देखा महेंद्र कैसे लिखा गया। मान लीजिए कि दम नहीं आ रहा है, ठीक है, दम नहीं आ रहा है लिखने, तो लिखने का क्या तरीका हो जाए, तो दोस्तों लिखने का ये तरीका है और इसको इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए आप आसानी सीख लेंगे। एम से क्या होता है याद आपको रखना होगा ना, इसके लिए व्यंजन सारे अंग्रेजी, स्वर का भी अंग्रेजी याद रखना होगा, ठीक है। और इस तरह से आपको बस लिख देने हैं, जैसे लिखेंगे तो एक शब्द बने, आपको मिल गया महेंद्र। अब देखिए कौशलेंद्र लिखा था कौशलेंद्र, कौ तो औ हो गया, श, ए, ल, ए, न, है ना, न। अब देखिए द, र और ये अ कैसे हो गया, कौशलेंद्र, इजी है। अब क को तो जानते हैं, बड़ा के लिखना है, औ के लिए AU लिखना है, तालाब से क्लेश लिखना है, ए के लिए ई लिखना है, एल के लिए एल लिखना है, फिर देखिए ए के लिए ई लिखना है, एन के लिए न लिखना है, DRA कौशलेंद्र। अब कौशलेंद्र है तो कौशलेंद्र अगर रहेगा तो ए लिखेंगे। जैसा मतलब जो भी शब्द है उसके अनुसार जो भी स्वर व्यंजन आएगा उसके अनुसार से ये लिखते चलेंगे। अब चलिए कॉन्सोनेंट पे। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट को अच्छी तरह से आप याद रखिए, क्योंकि कॉन्सोनेंट के बिना आपको तो इंग्लिश से पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन आपको ये पता है, क्योंकि दोस्तों अल्फ़ाबेट से AEIOU को हटाने के बाद जो भी है वो सारे के सारे व्यंजन में, जी हाँ दोस्तों, व्यंजन में हिंदी के जो व्यंजन थे ना उसमें ये सारे के सारे मिल जाते हैं उच्चारण, तो इसलिए आपको अच्छे से याद भी हो जाते हैं पहले से ही हैं। और लेकिन समझिए, समझ बढ़ाने के लिए कि सी को स कब पढ़ते हैं, इस बात को समझिए। सी के बाद जब आई आए, सी के बाद जब किसी वर्ड में ई आए, तब सी को स पढ़ते हैं। जैसे अगर लिखते हैं PECE, पीस, देखिए सी को स पढ़ते हैं, यही स है ना। अगर लिखते हैं पीस हो गया। अगर लिखते हैं CIRCLE, तो देखिए हो गया सर्कल, तो CI को सब पढ़ रहे हैं ना, यही स है ना। अब देखिए लिख रहे हैं गॉर्जियस, तो GORGEOUS,
तो पहला जीगा दूसरा जीजा, गॉर्जियस हो गया ना। टी को ट तब बोलते हैं, च सा भी बोलते हैं, जैसे TURE से चर होता है, TUAL से चुअल होता है, TION को सन बोलते हैं और TIL को सीएल बोलते हैं। इसको स भी बोलते हैं, इसको जय बोलते हैं। ES से भी ज होता है। आर को र भी बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं। हिंदी बंगला में ये ड़ के रूप में उच्चारित हो रहे हैं, लिख भी दिए जा रहे हैं इसके लिए। अब मैंने देखा दोस्तों अभी रिसेंटली, अब देखिए एक और बात पहले यहाँ समझ लीजिए, क सी से क होता है, के से भी क होता है। जैसे CAR कार, क हो गया। के आप लिखते हैं काइट, तो KITE काइट, के से हो ना। अब क के लिए देखिए CH होता है कैरेक्टर क्रोम में, लक में ये मिल जाएगा, क्यू क्वेश्चन क्वेन में। एक बात दोस्तों, एक्स को एक्स बोलते हैं, ये तो ठीक है, एक्स को एक्स बोलते हैं, कोई बात नहीं, बोल दिए एक्स को एक्स। लेकिन कभी कभी EX से वर्ड मीनिंग मिल जाए, तब क्या पढ़ेंगे? तभी एक्स ही पढ़ेंगे दोस्तों, और या एग्ज भी पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ना, एक्स एक्स एक्सट्रीम, एक्सट्रीम एग्जाम्पल। तो एक्स भी यहाँ एग्जाम्पल में एक्स आया और यहाँ एक्स आया, है ना। अभी मैंने देखा काउंसलर, काउंसिलर। अब वार्ड काउंसलर तो जानते हैं, वार्ड काउंसलर है ना। मैंने देखा काउंसिलर, काउंसिलर, बताइए तो, मतलब कि जो उच्चारण लोगों ने किया उसी को स्पेलिंग में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, क्या कौंसल लिखना था, कौंसलर, कौंसलर। एक सेकंड। तो दोस्तों ये कौंसलर जो है इस तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है, कौंसिलर। अब ये देखिए, ये मैंने देखे भाई, एक पियाँ होता है या पानी जहाँ से दी जाती है मतलब वार्ड में, तो वार्ड्स जो हमारे वार्ड के जो हेड होते हैं उनका ही लिखा हुआ था, उनके नाम के नीचे ही लिखा था, है ना, वार्ड काउंसिलर। वार्ड तो ठीक लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था, WARD वार्ड। लेकिन काउंसिलर में देखिए एक्चुअल ये उच्चारण होता है, COUNCI अब यहाँ देखिए कि LLOR तो था, C था, O था, अब यहाँ से U कहाँ चला गया है, और C को यहाँ पे C लिखते, यहाँ तो C के जगह S कर दिया गया। तो इतने बड़ा ब्लेंडर कैसे हो जा रहे हैं, जैसे बोल दे रहे हैं तब लोग कहेंगे भाई ये सही है, अब किसी से बात कर ली तो कहेंगे वो सही है। तो दोस्तों नहीं, इसके लिए आपको ज़्यादा वर्ड्स याद करने होंगे, वर्ड्स याद करने होंगे, उसको सीखना होगा कैसे लिखा जाता है, क्या करा जाता है। नहीं तो गलत उच्चारण कर ही रहे, क्या बोलते हैं इसको बताइए, क्या बोलते हैं हम लोग, किस चीज़ में पानी पीते हैं? आप कह देंगे ना, आप कहेंगे कि भाई गिलास में पानी पीते हैं, शायद ही कुछ लोग कहें कि गिलास में पानी पीते हैं, क्योंकि आदत में यही है, गिलास गिलास। अब कहेंगे गिलास हिंदी है, तो हाँ हिंदी है, क्योंकि हिंदी वाले लोग बोले तो हिंदी है, क्योंकि इंग्लिश में तो गिलास बोलते हैं। लेकिन अब बोले कंप्यूटर, कंप्यूटर, तो अब बताइए कि क्या ये हिंदी वाले नहीं बोल रहे हैं क्या? तब कंप्यूटर को कुछ और क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब गिलास को गिलास क्यों नहीं? अब दूसरी बात कि गिलास का हिंदी क्या होता है, क्या आप जानते हैं क्या? नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ गिलास का हिंदी क्या। आप बनाने के लिए तो कुछ बोल ही देंगे, लेकिन एक्चुअल क्या होता है मुझे नहीं पता है। आपको किन्हीं को पता है तो कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपको पार्ट्स ऑफ वर्ड याद रखने होंगे। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड ऐसे ही वर्ड्स को पढ़ने में आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जब जैसे याद करते हैं ना, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आपको अधिक से अधिक तेज़ी से पढ़ना और लिखना आ जाएगा। खासकर देखिए जैसे चुअल है, यहाँ देखिए चर है, तो चर भी है चुअल भी है, तो फैक्चुअल नेचर नहीं पढ़ सकते हैं क्या? तो इसको लोग क्या पढ़ के दिखाइए, पढ़िए, अपने आप में स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको पढ़िए, क्योंकि मेहनत आप ही को आप करेंगे तो ही तो बढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो हमारे पुराने वीडियो को देख के और क्लियरिटी के साथ देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट ये 3rd स्लाइड है, और इन स्लाइड के थ्रू आप अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। ये तो 64 पार्ट्स, कुछ ऐसे ये पार्ट्स है वर्ड के, जो कि आप हम किसी वर्ड को उठा के देखिए, यही वर्ड्स आपको जो है
रिपीट होते रहते हैं। अगर स्पेलिंग किन को दिक्कत होता है, स्पेलिंग कि भाई स्पेलिंग लिखते समय गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो भी नहीं होगी। स्पेलिंग याद जो कर रहे हैं उनको तो और जल्दी से एक ही बार में देख कर याद हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों टेक्स्ट पे आते हैं। टेक्स्ट को देखिए, टेक्स्ट जो है आपको तेज़ी से पढ़ने के लिए मैं सिखाऊंगा। अगर इसी पे तो सब कुछ है दोस्तों। यहाँ पे कुछ हिंदी के भी शब्द हैं, तो क्या आप देख पाए कि कहाँ पर हिंदी के शब्द आ रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं ना, क्योंकि सभी इंग्लिश में लिखा हुआ। काली अक्षर भैंस बराबर हो जाते हैं। एक उदाहरण है कि काला अक्षर भैंस के बराबर होता है। बताइए ना, होता है क्या? ऐसा कहावत है, ऐसा होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करें ना, तो इन सब को पढ़ना तो यूँ है, यूँ कितना टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। एक्चुअली मैं जब देख रहा हूँ, ये जो पढ़ने वाले देखते हैं ना, तो वो वर्ड्स को देख कर पढ़ते हैं, ना कि उच्चारण कर कर। देखिए लेटर्स को नहीं पढ़ते, जैसे SPECT ACULAR ऐसे नहीं पढ़ते हैं, तो क्या नहीं, फिर सीधा पढ़ेंगे स्पेक्टेकुलर 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 फोर्ट्स एंड ट्यूनिंग, ऐसे पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। जहाँ जहाँ जो सुविधा है, जो पार्ट्स वर्ड उसको भी इंडिकेट करते हुए कुछ पढ़ने का ट्रिक्स मैं बताऊँगा। अब देखिए स्पेक्टेकुलर है ना, फोर्ट्स एंड स्टनिंग लैंडस्केप्स, दैट्स कुंभलगढ़। गढ़, कुंभलगढ़ कैसे लिखते हैं? यहाँ पर क्या है, ड़ के लिए, गढ़ के लिए गर। कुंभलगढ़ तो नहीं, गरह तो नहीं, गरह तो नहीं लिखते हैं, कुंभलगढ़ कैसे लिखते हैं सोचिए। कुंभलगढ़ है हिंदी के शब्द। इन ए नट सेल योर पोर्टल, पोर्टल टू अ रॉयल पास्ट, डिस्कवर द मेनी historical gems here, begin with the कुंभलगढ़ फोर्ट विद द सेकंड लॉन्गेस्ट, है ना, यहाँ पर एन लगा दीजिए, लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड, है ना, सेकंड लंबा दीवार है कुंभलगढ़ का किला में दुनिया में। जैसे चाइना का दीवार होता है ना, चाइना के दीवार के बाद है ये। मेक टाइम टू विजिट द रौनक हो जाएगा, AU कर दिए, रौनकपुर टेम्पल with its stunning sculptures, देखिए चर आ गया ना, and carvings, and whatever you do don't miss सज्जनगढ़ फोर्ट विद इट्स अनफॉरगेटेबल, ABLE को एबल बोलते, टी लगा, टेबल हो गया, लेक व्यू। नेक्स्ट हेड बैक टू रिसोर्ट फॉर सम वेल डिजर्व्ड रेस्ट आफ्टर ऑल देयर आर जंगल सफारीज एंड treks to enjoy the next day. Kid will love it here with workshop ragging from finger painting to puppet making from vibrant colors to enthralling history। दोस्तों ऐसे ही पढ़ना सीखिए। कोई दिक्कत है तो फिर से रिपीट करके जरूर देखिए पढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा और भी तेजी में चलना है। कुछ वर्ड्स को देखते हैं। मेलेसियस, मोलेसियस, मॉलियस है ना, मॉलियस हो जाएगा क्योंकि मॉ होता ही है, मॉलियस। मॉलिंग के बाद है मैलेंस। नेक्स्ट है इसको मैलरी। नेक्स्ट देखिए मेलोज। नेक्स्ट है मेलोज। नेक्स्ट देखिए मॉलरेट के बाद मॉलमैक्स। नेक्स्ट देखिए ये है मॉलमेयर, और ये रहा मॉलमेयर के बाद है मैलमसी। नेक्स्ट देखिए, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए
मेलो मेलोडोर, मेलोडोर के बाद है नेक्स्ट है जो हमारा मेलोनिक, मेलोनिक के बाद देखिए है तो मेलुप्स, मेलुप्स के बाद है मेलोसोल, मेलोसोल। नेक्स्ट है तो मेलोट्स, मेलोट्स, मेलोट्स। नेक्स्ट देखिए ये है मेलॉफ, मेलॉप्स के बाद है मेलपैस, मेल के बाद है मेलसन्स, मेलसन्स। और ये रहे तो मेल्टेस, मेल्टेस के बाद नेक्स्ट जो है मेल्टेट्स, मेल्टेट्स के बाद है मोल्टीज, मोल्टीज के बाद देखिए ये है मोल्थस, सॉरी मैल्थस, मैल्थस है। तो दोस्तों ये है सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम में देखिए इस तरह से कुछ जो है आप देखते हैं कि बहुत अच्छे से वर्ड्स हो जाते हैं। मैंडेट, पढ़ने भी तो आएगा मैंडेट, मैंडेट के बाद देखिए है मैंडजी। नेक्स्ट दोस्तों है मैंडिन, मैंडिन है और मैंडिन के बाद देखिए यहाँ पर है मैंडिंग, मैंडिंग के बाद नेक्स्ट जो है मैंडियोक, मैंडियोक के बाद है ये सो मैंडेरा। और नेक्स्ट इसके बाद है मैंडेर्स। नेक्स्ट देखिए ये है मैंडोला, मैंडोला, मैंडोला के बाद है मैंडम्स, मैंडम्स के बाद देखिए यहाँ पर है मैंडोरा, मैंडोरा। देखिए कितना अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंडेट, मैंडजी, मैंडीन, मैंडिंग, मैंडियोक, मैंडिरा, मैंडिड्स, मैंडोला, मैंडोम्स, मैंडोरा। नेक्स्ट है मैंडोर, मैंडोर के बाद ये रहा इसको मैंड्रिल। अब आगे देखिए इसी तरह से दूसरा स्लाइड है और इम्पोर्टेंट स्लाइड है तो ये है मैंगेन, मैंगेन के बाद है मैन होल, आपने सुना ही होगा मैन होल में घुस गया भाई, साफ कर लिए। मैनहुड, मैनहुड के बाद है मैन आवर, मैन आवर के बाद है दोस्तों मैन हंट, मैन हंट के बाद है मैनियक, मैनियक के बाद ये दोस्तों मैनियक्स, मैनियक्स के बाद है दोस्तों मैनिकाओ, मैनिकाओ के बाद है मैनीगोस, मैनीगोस के बाद देखिए मैनीहॉक, मैनीहॉक के बाद है दोस्तों मैनीहॉट। और ये है मैनीकीन, तो मैनीकीन हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैनीलस, मैनीलस, मैनीलस और मैनीला, मैनीला के बाद है मैनिले, मैनीले के बाद है मैनिमल, जैसे एनिमल होता है तो मैनिमल हो गया। मैनिनका, मैनिनका के बाद है दोस्तों मैनियोका। और ये है मैनियोक्स, मैनियोक्स के बाद है मैनियंस, मैनियंस, मैनियोट, मैनियट और मैनियट्स। नेक्स्ट है मैनिपल, मैनिपल और ये है मैनीपुर। नेक्स्ट है ये मैनीटोस, मैनीटोस के बाद है मैनीटो और मैंड्रिल, मैंड्रिल के बाद है मैंड्रीन और है मैनेज्ड। नेक्स्ट है मैनेजेस, मैनेजेस के बाद है मैन फ्रेश और है मैन गवाई, मैंगवाई और मैंगल्स, मैंगल्स के बाद देखिए मैंगट्स, मैंगट्स के बाद है मैंग्यू, मैंग्यू और ये है मैंजल्स, मैंगल्स। दोस्तों ये था। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको वॉवल्स पे ज़्यादा पकड़ बनाना होगा। वॉवल्स को कैसे पढ़ा जाता है, जैसे कि ए को क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर ये क्या पढ़ा जा रहा है, अ या आ, दोस्तों अ पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ा जा रहा है, आ, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, तभी तो पढ़ रहे हैं। मेडल, मास, मेड, मैन। यहाँ पर देखिए वाटर में ई को अ पढ़ रहे हैं, और यानी ई को अ पढ़ते हैं, पेन में ई को ए पढ़े यानी ए भी पढ़ते हैं, और पीस में ई को ई पढ़ते हैं, जबकि ई है उसको ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद CIRLE, CIRCLE, सर्कल में ई को आई को जो है छोटी ई को जो है उसको छोटी आई को अब पढ़ रहे हैं। पीन में छोटी ई को छोटी, और टीन में आई जो है उसको बड़ी, और टायर में आई को आई पढ़ रहे हैं। SOM सम में ओ को अ पढ़ते हैं। अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं। प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं, और टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं, टोन। CUT कट में यू को क्या पढ़ते हैं, अ। PUT पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, और ट्यून में ई को यू पढ़ते हैं। जबकि FL और फ्लड में डबल ओ को आ पढ़ रहे हैं, जबकि FL और फ्लोड में डबल ओ को ओ पढ़ते हैं। लेकिन अगर SOON रहे, यानी OON को डबल ओ को ऊ भी पढ़ते, तभी तो सुन पढ़ते हैं। दोस्तों इसी तरह से आपको पढ़ना सीखना होगा।
तो हर वर्ड्स को पढ़िए इसी तरह वॉवल्स को यूज़ करके, और बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोग उसे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप पर इसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो को लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक है, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो को नए वाले के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं ध्यान कितना, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।